मास्टर बजौलन। अरे गजब करूप तोहार, अरे गजब करूप तोहार, गजब सूरतिया के पवनु न हो। गजब करूप तोहार, गजब सूरतिया के पवनु न हो। गोरी हमके दीवाना बनवनु न हो, गोरी हमके दीवाना बनवनु न हो। गोरी हमके दीवाना बनवनु न हो। सुंदरता का रूप रहबा कई वही में आजकल फैशन हो गल बा कि जालीदार कुर्ती पहने के और पूरा अंग झलके लगी। ये पश्चिमी सभ्यता का देन बा, हमारे भारत का देन ना हो। कैसे हम ऐसे भले सफर में पैंट शर्ट हम लोग पहनीला, लेकिन हमारे भारत का नौजवान भी सुन लें, हमारे भारत का राष्ट्रीय पोशाक धोती और कुर्ता है। इसी से हमारे हिंदुस्तानियों का पहचान मिलती है। इसलिए यही एक राष्ट्रीय संगीत का विधा माना जाता है। जिस प्रकार से पिता अपने पुत्री के कन्यादान में धोती पहनता है, ठीक यह हिंदुस्तान की प्रतीक है बिरहा। ये केवल यादवों की नहीं, सभी जाति के लोग बिरहा गा रहे हैं। आकर जाकर यूपी में देख लीजिए, ब्राह्मण, लाला, ठाकुर, राजपूत और सारे जाति के लोग बिरहा गा रहे हैं। ऐसा कोई एक जाति का विभूति नहीं रह गया। जिस प्रकार से यादवों का कर्म था कि गाय भैंस का पालन करके दूध निकाल के बेचना, आज किस जाति में ऐसा बंधक है कि मतलब कोई बात तो है नहीं कि आप भैंस नहीं दिला सकते, गाय नहीं दिला सकते। तो कर्म पर आधारित जात नहीं रह गई, हर कोई स्वतंत्र है। जब में से मेरा देश आजाद हुआ, सबको बराबर का हक है। इसलिए कुल मिलाकर के कहना है कि गीत में जो भाव हो उसको बता देना अच्छा रहता है। तो लड़का जब लड़की की तरफ आकर्षित हुआ तो दूसरा देखता है कि जालीदार कपड़ा पहनी है, तो उसका और निगाह गया। और कहता क्या, कहे कि झलके बदान तोहार, झलके बदान तोहार, कहवा ई कुर्ती सिवलू न हो। झलके बदान तोहार, कहवा ई कुर्ती सिवलू न हो। गोरी हमके दीवाना बनवलू न हो, गोरी हमके दीवाना बनवलू न हो। आपके गीत का भाव बता दें, गीत में की रंग रहल, लेकिन हमेशा बिरहा मनोरंजन के साथ साथ एक समाज में अच्छा विचारधारा, अच्छी बात परोसने के लिए जाना जाता है। तो मैंने अपने संस्कार में शुरुआत में ही कहा कि उत्तर के पूरे हिंदुस्तान में, यानी हम क्या कहें, आप पूरे ब्रह्मांड ले लीजिए, आप इस धरती पर माता से बढ़कर कोई देवी नहीं है और पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं है। हम भ्रम में, भारत के लोग इतना सीधे साधे होते हैं कि पत्थर में भी भगवान खोजने लगते हैं। किसी के कहने पर कि पत्थरा में भी भगवान मान लेते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। मन के शांति के लिए आदमी पत्थर को भगवान मानता है। असली देवता तो जीवंत देवता ये है, माता पिता जी, जिन्होंने जन्म दे करके संसार को बसाया, हमें पैदा किया है, आपको पैदा किया। क्या माता पिता नहीं रहते तो आप कोई कल्पना कर सकता है कि हम पैदा होते? आज जिस स्वरूप में राम रूपी दुल्हा यहाँ पधारे हैं,
अपने जीवन का शुरुआत, दाम्पत्य जीवन का शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से मेरे भी माता पिता किसी प्रकार से सूत्र बंधन में एक दिन बंधे होंगे। तो इसलिए कहनाम बा सदगुरु स्वामी के लिए उस मालिक को मैं याद करता हूँ, उसी के साथ साथ भाव भी आपको मार्मिक मिलेगा संस्कार का। कैसे? सतगुरु स्वामी के, सतगुरु स्वामी के यह बतहनवा तुम आना न हो। सतगुरु स्वामी कहनवा तो माना न हो, माई बाबू का जतनवा तो जाना न हो, माई बाबू के जतनवा तो जाना न हो। तक हमें बताइए किसी देवता ने कहा है कि अपने माता पिता की पूजा करना चाहिए? देवता की तो कभी बोली ही नहीं सुने होंगे, केवल हम पूजा करने जानते हैं मंदिर में। लेकिन जो सामर्थ्य सदगुरु होते हैं, जिन्हें भूत भविष्य वर्तमान का पता होता है, वो सामर्थ्य सदगुरु कहते हैं कि माता पिता और गुरु से बढ़ के कोई नहीं है जगत में, ये तीनों पूजनीय हैं। तो जब मनुष्य योनि में हम जन्म पाने के बाद जो 84 लाख प्रकार के जीव जंतु बताए गए हैं, 84 लाख प्रकार में 4 खान बताया गया। ज्ञान की बातें यही आप सुनेंगे कि 84 लाख प्रकार के जीव धरती पर हैं, कीड़े मकोड़े से लेके सांप बिच्छू, पेड़ पौधे, हाथी घोड़ा सब लेकर के 84 लाख प्रकार की जीवों की प्रजाति बताई गई है। और इसमें से 4 खान बताए गए हैं। 4 खान कौन से हैं? कैटेगरी, वर्गीकरण, अंडज, पिंडज, उखमज और स्थावर। ये विज्ञान में आपको नहीं मिलेगा। पढ़े लिखे नौजवान साथी भी बैठे हैं, माता बहनें भी बैठी हैं। अंडज, पिंडज, उखमज और स्थावर। अंडज में वो प्राणी जो अंडे से पैदा जिनका होता है जन्म, तो उसे अंडज कहते हैं। पिंडज वो प्राणी जो मांस के लोथड़े से जिनका जन्म होता है, जैसे गाय, भैंस, आदमी, कुत्ता, बकरी वगैरह वगैरह, जो डायरेक्ट बच्चा देते हैं, अंडा नहीं देते। जन्म लेते समय एक छोटी सी झिल्ली रहती है, परत रहता है। और उसके बाद उखमज, उखमज वो प्राणी होती है जो सलद गर्म के प्रभाव से जन्म लेते हैं, जैसे खटमल, जू और बरसात में निकलने वाली पंखी।